विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण, काशी वीर शैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, सुदूर प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र काशी नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इसके साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के षटस्थ तत्वों के बारे में विचार करते हुए हम लोग शरण स्थल के बारे में विचार कर रहे हैं। शरण स्थल में भी जो अनेक अवान्तर स्थल है उसमें कल निर्देश स्थल के बारे में विचार किया गया था। आज उसका अंतिम अवान्तर स्थल होता है, उसका नाम है शील संपादन स्थलम। तो शील का अर्थ क्या है, उसका संपादन कैसे किया जाता है, इसके बारे में प्रतिपादन करने वाला जो स्थल है उसी का नाम शील संपादन स्थलम कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है जिज्ञासा शिव तत्वस्य शीलमित्युच्यते बुधैः निर्देश्य योगादार्याणां तद्वान् शीलीति कथ्यते। शिव तत्वस्य जिज्ञासा शीलमित्युच्यते बुधैः। शिव तत्व को जानने की जो इच्छा है उसी का नाम शील है। ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा, शिव तत्वस्य जिज्ञासा, शिव तत्व को जानने की जो उत्कट इच्छा है उसी का नाम शील है। जब सद्गुरु के द्वारा शिव तत्व के बारे में जब हमको उपदेश मिलता है तो सुनी हुई वस्तु को साक्षात्कार करने के लिए मन में उत्कंठा हो जाती है। पहले परोक्ष ज्ञान होता है, सुनने के बाद उसमें जब हमारा साधना बढ़ता जाता है तो वही हमको अपरोक्ष अनुभूति होने लगता है। यहाँ पर सद्गुरु के द्वारा जब भगवान शिव के बारे में साधक सुनता है तो उसको जानने की जो तीव्र इच्छा उनके मन में उत्पन्न हो जाती है, तो उसी को यहाँ पर शील शब्द से कहा जाता है। बहुत से लोग तीर्थ यात्रा के बारे में, ज्योतिर्लिंगों के बारे में, पुराणों में, कथाओं में जब सुनते हैं, सुनने के बाद उसको जानने की इच्छा होती है।
जैसे महाराष्ट्र में काशी खंड का प्रवचन बहुत जगह चलता है। काशी खंड एक संत के या सद्गुरु के मुख से या कथाकार के मुख से जब श्रोता लोग सुनते हैं तो काशी की महिमा जानने के बाद लोगों के मन में काशी जाने की इच्छा हो जाती है। जब वह इच्छा जब तीव्र हो जाती है तो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार प्रयत्न करके काशी आकर के पहुंचता है। जब काशी के बारे में कभी सुना ही नहीं है तब उनके मन में काशी देखने की, काशी जाने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। जब भी हमारे मन में किसी वस्तु के प्रति इच्छा होनी हो तो उसके प्रति किसी न किसी के द्वारा हमको उसकी जानकारी थोड़ा सा मिलनी चाहिए और उसको विशेष जानकार करने के लिए हमारे मन में जब जिज्ञासा होती है उसका नाम जिज्ञासा है। उसी प्रकार जैसे तीर्थ क्षेत्रों के बारे में हमारे मन में जानने की, देखने की इच्छा हो जाती है, उसी तरह परम शिव को जानने की जो तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है उसका कारण है सद्गुरु के निर्देश के बाद, गुरु के निर्देश सुनने के बाद, उनके मार्गदर्शन होने के बाद उनके मन में जब तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है शिव को जानने के लिए तो उसी का नाम यहाँ पर शील 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 कहा जाता है। और जिसके मन में वो शील है उसका नाम शीलवान अथवा शीलवंत ऐसा कहा जाता है। वीर शैव में कुछ लोगों को कहते हैं शीलवंत है। अब शीलवंत क्या हो गया, एक प्रकार का वीर शैवों के अवांतर जाति के रूप में उसकी परिगणना होती है। तो शीलवंत शब्द का अर्थ कोई जाति का परिगणना नहीं है। वीर शैव में जो अत्यंत उत्कृष्ट शिव प्रेमी है तो उसको शीलवान, शीलवंत ऐसा कहा जाता है। जिनका भी इस प्रकार का उपनाम है या पोट वेद जाति का माना जाता है तो उस वंश के लोगों ने, पहले के लोगों ने शिव तत्व को जानने की उत्कट इच्छा रखते थे, हमेशा सद्गुरु की सेवा करते थे, आचार विचार को कट्टरता से परिपालन करते थे। उनके व्यवहार, आचार विचार दे करके लोगों ने उसको कहने लगा ये तो शीलवान लोग है, शीलवंत लोग है, ऐसे कहने लगे। वस्तुतः विचार किया जाए शील शब्द का अर्थ है शिव तत्व को जानने की तीव्र इच्छा। वही इच्छा जिसके पास भी होगा वो शीलवान या शीलवंत हो सकता है। तो आगे कहते हैं प्रपन्नार्ति हरे देवे परमात्मनि शंकरे भावस्य स्थिरता योगः शीलमित्युच्यते बुधैः। प्रपन्नार्ति हरे देवे परमात्मनि शंकरे। शंकर अर्थात परमात्मा कैसा है, प्रपन्नार्ति हरहा, जो उनके प्रपन्न हो जाते हैं, उनके जो प्रपत्ति पाते हैं अर्थात जो शरणागत हो जाता है, ऐसे शरणागत भक्तों के आर्त को, दुख को हरण करने वाले, इसलिए प्रपन्नार्ति हरे, दुख को दूर करने वाला इतना ही नहीं और सुख प्रदान करने वाला भी है। शंकरः शम सुखम करोतीति शंकरः। प्रत्येक जीवात्मा को जो कोई भगवान शिव के शरण में जाता है उनको सुख प्रदान करने का सामर्थ्य, इस तरह दुख को दूर करने वाला और सुख को प्रदान करने वाला जो देव है उसी का नाम शंकरः। तो प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा इतनी रहती हमारे सारे दुख दूर हो जाए और सभी प्रकार के सुख हमें प्राप्त हो जाए, यही पुरुषार्थ है। सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये प्रत्येक जीवात्मा का इच्छा का विषय होता है।
किसी से भी पूछेंगे आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए कहने पर कुछ वस्तु का व्यक्ति का नाम बोल सकता है। मुझे धन चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे दुकान चाहिए, मुझे व्यापार उद्योग, ऐसे बोल सकता है। लेकिन मकान किस लिए चाहिए, दुकान किस लिए चाहिए, पैसा किस लिए चाहिए, ऐसे हम पूछते पूछते जाएंगे तो अपने सुख सुविधा के लिए, अपने सारे कष्ट दूर करने के लिए मनुष्य जो है सांसारिक सामग्री की अपेक्षा करता है। तो सभी पुरुषों के इच्छा का जो विषय, उसी का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थों में 4 प्रकार माना गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म भी सुख के लिए है, अर्थ भी सुख के लिए है, काम भी सुख के लिए है और मोक्ष भी सुख के लिए। इन चारों पुरुषार्थों के द्वारा जीवात्मा को सुख मिलता है। लेकिन 3 पुरुषार्थ जो है, इसको परम पुरुषार्थ नहीं माना जाता है, क्योंकि एक बार सुख मिलता है तो उसी से हमको दुख भी मिलता है। पुण्य के द्वारा जीवात्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है, तो स्वर्ग में जाने के बाद सुख तो उनको मिलता ही है, वो सुख के साथ उनका और एक दुख भी उसमें लगा रहता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जब हमारा सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब हमको फिर वापस मर्त्यलोक में जाना पड़ता है। तो आगे मर्त्यलोक जाने के भीति से स्वर्ग में रहता हुआ व्यक्ति पहले से दुख भोगने शुरू करता है। जैसे किसी को 5 साल के लिए कोई स्थान मिला हो, तो पहले पहले उस स्थान में जब बैठता है तो उसको बहुत आनंद लगता है, और जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गया और 5वां साल बीतने में 1 दिन 2 दिन बाकी है, तब उनको सुख नहीं रहता, उनको दुख होने लगता है। तो इस तरह स्वर्गादि जो स्थान है, धर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाला स्वर्गादि स्थान है, उसमें क्षय और पतन दोष होने के कारण और जीवात्मा को स्वर्ग में जाने के बाद भी उनको दुख मिलता है। इसलिए परिपूर्ण सुख देने वाला धर्म रूपी जो पुरुषार्थ है वो परिपूर्ण सुख देने वाला नहीं। जैसे धर्म परिपूर्ण सुख नहीं दे सकता है, उसी प्रकार अर्थ भी परिपूर्ण सुख नहीं देता। अर्थ के बारे में सुभाषितकार कहते हैं, अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानांच रक्षणे आये दुखम व्यये दुखम दिगर्था कष्ट संश्रया। पहले धन कमाने के लिए अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है। हमारे जीवन में प्रत्येक व्यवहार के लिए धन की आवश्यकता है। कुछ भी लेना होगा, धन पहले चाहिए। तो धन संपादन करने के लिए मनुष्य नाना प्रकार का व्यवहार करता है। धन संपादन करते समय उनको कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। जो परिश्रम नहीं करेगा, चाहे बौद्धिक परिश्रम हो चाहे दैहिक परिश्रम हो, इन दोनों परिश्रम के बिना किसी को धन प्राप्त नहीं होता। इसलिए कष्ट साध्य होता है धन। और संपत्ति संपादन होने के बाद मनुष्य को सुख मिलता है क्या, ऐसा विचार करने पर अर्जितानांच रक्षणे, संपत्ति संपादन करने के बाद उसकी सुरक्षा करने के लिए मनुष्य फिर प्रयत्न करना पड़ता है। तो अर्जितानांच रक्षणे, इस प्रकार आये दुखम व्यये दुखम, पैसा आता है तभी कष्ट होता है, पैसा हाथ से चला जाता है तभी कष्ट होता है। इसलिए अर्थ रूपी जो पुरुषार्थ है वो अधिक कष्टप्रद होने के कारण उसको अनर्थ ही माना जाता है। इसलिए अर्थ से सुख मिलता है, लेकिन उससे दुगुना तिगुना जो है हमको कष्ट मिलता है।
इसलिए दुख के साथ सुख देने वाला पुरुषार्थ धन है, परिपूर्ण सुख देने वाला पुरुषार्थ धन भी नहीं है। इसी तरह तीसरा जो पुरुषार्थ है, काम रूपी जो पुरुषार्थ है, वह भी कहा जाता है कि आपात रम्या विषया पर्यंत परितापिन। एक क्षण के लिए सुख प्रदान देने के बाद अनंत काल तक दुख देने वाला विषय होते हैं काम रूपी पुरुषार्थ भी। इसलिए शास्त्रकारों ने माना है काम में भी परिपूर्ण आनंद देने का सामर्थ्य नहीं होने के कारण वो भी दुख मिश्रित है। इसलिए धर्म अर्थ काम रूपी जो तीन पुरुषार्थ है, ये तीनों परम पुरुषार्थ नहीं। और सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ और सदा सदा सुख देने वाला पुरुषार्थ का नाम ही मोक्ष पुरुषार्थ है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो गीता में इस मोक्ष के लिए बताया गया है, जिस स्थान में पहुंचने के बाद या जिस स्थिति में पहुंचने के बाद जीवात्मा को पुनः नीचे आना नहीं पड़ता है और नाना प्रकार के सांसारिक कष्टों को उसको उपभोग करना नहीं पड़ता है। अतः सदा सदा सुख देने वाला, केवल आनंद रूप देने वाला जो पुरुषार्थ है, उसी का नाम मोक्ष पुरुषार्थ है। तो मोक्ष पुरुषार्थ को परम पुरुषार्थ माना जाता है। तो यहां पर कहा जाता है कि भगवान शिव को जानने की जो इच्छा है, इस इच्छा रख करके जब साधक भगवान के शरण में जाता है, शिव के शरण में जाता है, तो दुख से आए हुए प्रत्येक जीवात्मा के संपूर्ण दुखों को परमात्मा हरण करता है। प्रपन्नार्ति हरहा, संपूर्ण दुखों को दूर करता है। इतना ही नहीं, शंकरहा, संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है। इस तरह सारे दुखों को दूर करने वाले और अनंत सुखों को प्रदान करने वाले भगवान शिव के प्रति जिसके मन में स्थिर भावना हो जाती है, उस भावना का नाम ही शील है, और वो शील युक्त व्यक्ति ही शीलवान कहलाता है। आगे उसी को प्रकारांतर से यहां पर बताते हैं। शीलम शिवैक विज्ञानम शिवध्यानैकतानता शिव प्राप्ति समुत्कंठा तद्योगी शीलवान स्मृतः। शीलम शिवैक विज्ञानम, हमारे जीवन में विशेष रूप से जानने के लिए जानने योग्य वस्तु क्या है, जिसके प्रति हमको विशेष रूप से जानना है। यद्यपि शिव है ऐसे सामान्य ज्ञान सबको है, किसी से भी आप पूछेंगे भारतवासियों को भगवान है कि नहीं है, ऐसे किसी से भी आप पूछेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा भगवान नहीं है ऐसे बोलने वाला मिलना ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारा देश आस्तिक देश है, अस्ति मानने वाला है। जो नास्तिक भी है वो भी एक प्रकार का आस्तिक ही होता है। भगवान नहीं है मानने वाला भी अंतरंग में कहीं न कहीं वो भी भगवान को मानता रहता है। एक प्रसिद्ध कथा आप लोग सुने भी होंगे। एक गांव में एक प्रवचनकार आया प्रवचन करने के लिए। लोगों ने पूछा उनसे, आप किस विषय पर प्रवचन देंगे? उन्होंने कहा, मैं भगवान नहीं है इसको सिद्ध करने का मेरा प्रवचन का विषय है। लोगों ने सोचा कि ठीक है, ये नया विषय है, अभी तक हम भगवान है वो कैलाश में है, मंदार में है, हृदय में, ऐसे हम लोग सुनते थे। जब ये भगवान नहीं है प्रतिपादन करता है तो एक बार भगवान हमारे जीवन से छूट जाए तो अच्छा ही है। रोज स्नान करना, पूजा करना, ध्यान करना, जप करना, ये बेमतलब का काम करने के अपेक्षा एक बार नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा। तो कल सब के सब प्रवचन के लिए सुनने के लिए बुलाया। तो आस्तिक प्रवचन सुनने के लिए बहुत कम लोग होते थे और नास्तिक विषय को सुनने के लिए अत्यधिक संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हो गए। उन्होंने भी लोगों को देख करके बहुत सुंदर प्रवचन दिया
युक्ति के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा ऐसा सिद्ध किया 1 घंटे में, जितने लोग भी भगवान को मानने वाले थे वो सभी लोग अब भगवान नहीं है ऐसे स्थिति में पहुंच गए। क्योंकि वक्ता ऐसा होता है, लोगों को किसी तरह भी ले जाता है। इसलिए वक्ता 10 सहस्रेषु, 10,000 लोगों में एक ऐसा वक्ता होता है, अपने सामने बैठे हुए श्रोतों को जैसे चाहे वैसे ले सकता है। चाहे एक क्षण में उसको आस्तिक बना सकता है, दूसरे क्षण में तुरंत उनको नास्तिक बना सकता है, एक क्षण में लोगों को हंसा देता है, दूसरे क्षण में तुरंत रुला भी सकता है। ऐसा सामर्थ्य उनके वाक्य चातुर्य में होता है। तो उन्होंने 1 घंटे में इतना सुंदर रूप से नास्तिक प्रवचन दिया, सबको सुनते सुनते सबके मन में ऐसा हो गया अब भगवान संसार में नहीं है, हम बेमतलब जो है अभी तक भगवान की पूजा करते बैठे थे। उनके प्रवचन सुनने के बाद एक व्यक्ति के मन में बहुत आनंद भर गया। उन्होंने उठ करके मंच पर आया, आकर उनको धन्यवाद देने लगा। आपने बहुत सुंदर प्रवचन दिया, आपके जैसे प्रवचन करने वाला अभी तक हमारे गांव में कोई नहीं आया था। तो अभी तक हम भगवान की पूजा करते करते थक गए, अब भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे करते गए। लेकिन आज आपका प्रवचन सुन करके हमको निश्चित हो गया कि भगवान नहीं है। हमको आज बहुत खुशी होगी। आपका प्रवचन सुन के बहुत खुशी हो गई। आपके जैसे प्रवचन करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे जब उनकी बड़ाई करने लगे, प्रशंसा करने लगे, उस प्रशंसा करके व्यक्ति जाकर जब बैठ गया धन्यवाद दे करके, तब प्रवचनकार फिर मैं के सामने गया। उन्होंने कहा कि आपने मेरी प्रशंसा किया, मुझे भी बहुत खुशी हो गई। मैं जो प्रवचन किया हूं, मेरे प्रवचन इतना सुंदर होने के लिए वो भगवान की कृपा से मेरा प्रवचन बहुत सुंदर हो गया। तो भगवान नहीं है कहने वाला व्यक्ति भी भूल करके भगवान के शरण में जाता है। वस्तुतः विचार किया जाए, ऐसा एक ही व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो मन से नास्तिक मिलता हो। हाँ, वाद विवाद करने के लिए कोई पक्ष ले सकता, अपने बौद्धिक विचार बढ़ाने के लिए कोई आस्तिक पक्ष ले सकता है, कोई नास्तिक पक्ष ले सकता है। लेकिन आस्तिक भी आस्तिक है और नास्तिक भी आस्तिक ही होता है, क्योंकि अस्ति नास्ति का जो विषय हो तो भगवान ही है। आप जब अस्ति कहेंगे तो भगवान को लेकर के अस्ति कहना होगा, नास्तिक कहना होगा तो भगवान को लेकर के नास्तिक कहना होगा। कहा नास्ति, देवहा नास्ति, देवहा शब्द पहला आपको उच्चारण करके बाद में नास्ति बोलना होता है। इस तरह भगवान को आधार रख करके अस्ति नास्ति व्यवहार होता है। इस ढंग से विचार किया जाए, वस्तुतः हमारे देश में ऐसा नास्तिक व्यक्ति कोई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति आस्तिक है और वह आस्तिक भगवान जब शिव के स्वरूप को जानने की इच्छा रखता है और इच्छा रख करके कहते हैं शीलम शिवैक विज्ञानम। जब हमको जानना है तो किसको जानना? केवल शिव को ही जानना। शिव सद्रूप है, शिव आनंद रूप है, शिव मंगल स्वरूप है। इसलिए जब आपके मन में विशेष रूप से जानने की इच्छा होती है तो आपको शिव के बारे में जानना चाहिए। शिव को जानने के लिए पुष्कल साहित्य हमारे वांग्मय में पड़ा हुआ है। वेद है, आगम है, उपनिषद है, अष्टादश पुराण है। इन सभी ग्रंथों में भगवान शिव तत्व के बारे में बहुत कुछ समझाया गया है। उन सभी का अध्ययन करके शिव को विशेष रूप से जानने के लिए जो प्रयत्न करता है उसको शीलवान कहते। शीलम शिवैक विज्ञानम। आगे कहते हैं शिवध्यानैकतानता। जब आपको ध्यान भी करना होगा,
ज्ञान होने के बाद अब उसी का चिंतन करना है, ध्यान करना है। ध्यानम शिव ध्यानैकतानता, ध्यान भी करना होगा। तो एकतानता शिव ध्यानम, मध्य में वृत्ति का व्यवधान हुए बिना अखंडाकार वृत्ति से जब भगवान शिव का ध्यान मन में होता है, इस प्रकार ध्यान करना भी उसको कहा जाता है एक प्रकार का, वो भी शील है, उसको शील कहते हैं। जैसे आप तैल धारा छोड़ते हैं, एक पात्र में तेल लेकर के जब आप नीचे छोड़ेंगे, वो तैल की धारा अखंड होती है, बीच में उसका खंड नहीं होता है। पानी की धारा में खंड हो सकता है, लेकिन तैल की धारा में खंडता नहीं रहती। इसी तरह जब आप शिव के ध्यान में बैठते हैं तो आपका चित्त और भगवान के साथ एक तानता हो जाना चाहिए। बीच में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना या किसी वस्तु व्यक्ति का स्मरण नहीं आना। इस तरह संसारिक किसी व्यक्ति वस्तु का स्मरण के बिना निरंतर अखंड रूप से जब भगवान शिव का ही ध्यान होता है, उसको भी एक प्रकार का शील माना जाता है। आगे कहते हैं शिव प्राप्ति समुत्कंठा, शिव को पाने के लिए उत्कट इच्छा चाहिए। आप किसी से पूछेंगे आप शिव का दर्शन चाहते हैं क्या, ऐसे किससे भी पूछेंगे, ऐसा कौन होगा नहीं कहेंगे हमको शिव का दर्शन नहीं चाहिए, ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलता। इच्छा तो सबके मन में है, लेकिन वह इच्छा जो है किसी किसी के मन में प्रबल इच्छा होती है। अच्छे लगे तो उत्कंठा, अत्यंत जानने के लिए तीव्र इच्छा, उसी का नाम उत्कंठा, तीव्र इच्छा। जब तक मन में किसी के प्रति तीव्र इच्छा नहीं होती है, वो वस्तु को मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। तीव्र इच्छा करने से मनुष्य के मन में एक प्रकार का मानसिक बल बढ़ता है। शारीरिक बल नहीं रहने पर भी जब इच्छा आपकी सुदृढ़ हो जाती है तो मनोबल इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, तो किसी न किसी ढंग से जा करके वहां तक को पहुंच जाता है। लेकिन सामान्य इच्छा वाले, जो दुर्बल इच्छा वाले होते हैं, वैसे बैठे बैठे मनोराज्य करते रहेंगे, लेकिन वस्तु स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को एक भक्त मिला, उनसे पूछा कि आपको भगवान का साक्षात्कार हुआ, ऐसे हमको सुनने में मिलता है, तो हमको भी आप भगवान का साक्षात्कार करा देंगे क्या? उनका क्यों नहीं कराएंगे, यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो मैं अवश्य तुम्हें दर्शन कराऊंगा, तो फिर कराइए मुझे दर्शन। तो विवेकानंद जी ने कहा, एक गांव में भीड़ भाड़ बहुत है और लोगों के भीड़ भाड़ में भगवान जल्दी दर्शन नहीं देते, इसलिए उनके दर्शन करने के लिए हमको निर्जन प्रदेश में जाना पड़ेगा, जहां पर जनसंदनी नहीं है। तो विवेकानंद के वचन सुन करके उनका, ठीक है, आप मुझे निर्जन प्रदेश में जहां भी ले जाएंगे मैं आने के लिए तैयार हूं, और मुझे भगवान का दर्शन कराइए। तब विवेकानंद उनको लेकर के घने जंगल में ले गए। वहां पर एक सुंदर नदी बहती थी। तो विवेकानंद ने कहा, देखो, भगवत दर्शन करने के लिए पहले स्नान हो करके शुचिर्भूत होना पड़ता है। जाओ, तुम नदी में जाओ, स्नान करो, स्नान करके शुचिर्भूत हो करके ऊपर आ जाओ, तुमको भगवान का दर्शन कराएंगे। जैसे वो व्यक्ति नदी में स्नान करने के लिए उतरा, तो विवेकानंद जी भी नीचे नदी में गए और वो डुबकी लगा करके ऊपर उठना चाहता था, तो उनके सिर पकड़ करके नीचे दबाने लगे। वो ऊपर आना चाहता है,
ये इनको नीचे दबा रहे हैं, वो ऊपर आना चाहता है, इनको नीचे दबा रहा है। 1 बार 2 बार 3 बार किए, और 1 बार किए होते तो उधर ही चला जाता था, पानी में मर जाता था। तो उनको तो मारना नहीं था, उनको कुछ अनुभव दिलाना था। पानी में वह जब चटपटाने लगा तब स्वामी विवेकानंद उनको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद वो बाहर आया, आने के बाद कहने लगा, आप मुझे जान से मारने के लिए इधर लाए हैं क्या? भगवान का दर्शन मतलब हमको मार करके भगवान के पास भेजना चाहते थे क्या? आप मुझे बार बार पानी में क्यों डुबोते थे? मैं ऊपर आना चाहता हूं तो आप नीचे दबाते रहे, क्यों, ऐसा क्यों किया? तो स्वामी जी ने उनसे पूछा, तुम ऊपर क्यों आना चाहते थे? तुमको किस चीज की आवश्यकता थी? क्या तुम्हारे मन में इच्छा किसकी थी? बार बार तुमको किसका स्मरण होता था? बाल बच्चों का, घर का, धन का, दौलत का, किसका स्मरण आता था? उन्होंने कहा कि कहां धन दौलत का स्मरण होता है, मुझे केवल वहां पर हवा चाहिए था। हवा के बिना मैं मर जाता था। मुझे किसी वस्तु की अपेक्षा वहां नहीं थी, केवल हवा चाहिए था। हवा मिल जाए तो फिर जीवित हो जाए तो सब कुछ चाहिए, लेकिन मैं जीवित होने के लिए मेरे मन में दूसरा कोई इच्छा नहीं थी, केवल हवा की इच्छा थी। इसलिए मैं तड़पड़ा कर ऊपर आना चाहता था। तो स्वामी जी ने उनसे बताया, देखो, पानी में डूबा हुआ व्यक्ति जैसे केवल हवा की अपेक्षा करके ऊपर आ जाता है, उसी तरह संसार रूपी सागर में डूबा हुआ ये जीवात्मा, उनको केवल शिव प्राप्ति की समुत्कंठा यदि रहेगी, शिव को कैसे प्राप्त किया जाए, क्या उसको स्वाध्याय से प्राप्त किया जा सकता है, क्या उसको ध्यान धारणा से प्राप्त किया जा सकता है, क्या उसको पूजा से प्राप्त किया जा सकता है, कैसे भी कोई साधन होगा उसको करने के लिए तैयार होकर के संपूर्ण मनोयोग से जब शिव को पाने के लिए जब मन में इच्छा हो जाती है, उसी को कहते हैं उत्कंठा। उत्कृष्ट इच्छा जो है उसी का नाम उत्कंठा है। तो उत्कंठा, मन में शिव को प्राप्त करने की जो उत्कट इच्छा है, उसी का नाम शील भी कहा जाता। तो शील शब्द का यहां पर अर्थ अनेक प्रकार किया गया। शिव को जानने की उत्कट इच्छा, शिव ध्यान करने की उत्कट इच्छा, अथवा शिव प्राप्ति की उत्कट इच्छा, इसी का नाम शील है। ये उत्कट इच्छा जिसके पास होती है उसको शीलवान कहा जाता है। आगे इसी को और स्पष्ट करते हुए बताते हैं, शिवाद अन्यत्र विज्ञाने वैमुख्यम यस्य सुस्थिरम तदासक्त मनोवृत्ति तमाहु शील भाजनम। शिवाद अन्यत्र विज्ञाने वैमुख्यम यस्य सुस्थिरम। प्रपंच में अनेक देवी देवता होते हैं, लेकिन शिव को छोड़ करके अन्यत्र कहीं भी उनकी इच्छा नहीं होती है, उसको पाने की इच्छा नहीं होती है। केवल शिव को ही पाने की जो उत्कट इच्छा है उसी का नाम शील भी कहा जाता है। कुमार संभव में कालिदास ने पार्वती की तपश्चर्या का बहुत सुंदर वर्णन किया है। ठंडी के दिनों में पानी में बैठ करके पार्वती तपश्चर्या करती थी, और गर्मी के दिनों में पंचाग्नि के बीच में बैठ करके तपश्चर्या करते थे। हम लोगों को थोड़ा भी गर्मी हो जाए सहन नहीं होता है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए पार्वती पंचाग्नि के मध्य में, वो भी गर्मी के दिनों में, ठंडे के दिनों में पंचाग्नि के मध्य में बैठ करके तपश्चर्या करने के लिए बहुत खुशी होती है। चलो सब तरफ हीटर लगा हुआ है, हमको ठंडी नहीं लगती।
लेकिन पार्वती इतना कठोर जब तपश्चर्या करती है, उस समय परमात्मा उसकी भाव परीक्षा करने के लिए, ये तो मेरे तपश्चर्या तो कर रही है लेकिन मेरे ऊपर निष्ठा पूर्ण है कि नहीं, इसको परीक्षा करने के लिए जब भगवान शिव एक वटु के वेश में आते हैं, आकर के पूछते हैं, उनके सखियों से पूछते हैं कि ये पार्वती पर्वतराज की कन्या है और राजकुमारी होते हुए इतना कठिन तपश्चर्या क्यों करती है। उनके दासी ने कहा कि ये भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपश्चर्या कर रहे हैं। उस समय शिव कहते हैं ये सब विपरीत व्यवहार है। नरत्नम अन्विष्यते मृग्यते ही तत्। शराब बाजार में कोई अमूल्य रत्न होता है और रत्न दुकान में बैठा हुआ रहता है, वो हर एक ग्राहक को ढूंढते हुए रत्न बाजार में घूमता नहीं है। तो रत्न को पाने के लिए ग्राहक उसके पास आते हैं, रत्न स्वयं ग्राहक के पास नहीं जाता है। जैसे नवरत्न है उसी प्रकार कन्या को भी एक रत्न माना जाता है, और तुम्हारी जो सखी जो कन्या रत्न है वो परमात्मा को पाने के लिए तपश्चर्या करना, ये तो उल्टी बात है। और परमात्मा को तपश्चर्या करना चाहिए इसको पाने के लिए, ये तो उसको पाने के लिए उल्टा तपश्चर्या कर रहे हैं। नरत्न अन्विष्यते मृग्यते ही तत्। ठीक है तपश्चर्या कर रहे पति के लिए, लेकिन पति भी कैसा है, देखने के लिए सुंदर नहीं है, पहली बात। और ठीक है सुंदर नहीं हो तो क्या हुआ, खूब संपत्ति है ऐसा भी नहीं है, और सुंदर भी नहीं है और उसके पास पैसा भी नहीं है। ठीक है अच्छा कुल में उत्पन्न हुआ ऐसा भी नहीं है। तो कहते हैं वपुर विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु। तो एक एक बात के लिए कहते हैं वपुर विरूपाक्षम। भगवान शिव का एक नाम है विरूपाक्षः। जैसे विरूपा और स्वरूप नहीं है, सुंदर रूप नहीं है। दो आंख जिसको होंगे वो स्वरूप होगा, जिसको तीन तीन आंख होंगे तो कैसे सुंदर दिखाई देगा। वपुर विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मता। उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनकी माता कौन है, उनका पिता कौन है, उनका गोत्र क्या है, कुल क्या है, इसका भी कोई पता नहीं है। अलक्ष्य जन्मता। ठीक है सुंदर भी नहीं है, जाति का भी पता भी नहीं है, संपत्ति तो है क्या। दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु। उनको देखने से पता लगता है उनके पास कितनी संपत्ति है। पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, स्वयं दिगंबर है, तो उनके पास संपत्ति क्या हो सकती है। तो एक वर में जो चीज ढूंढना चाहिए उसमें एक भी उसमें नहीं है। देखने के लिए सुंदर ने कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता कुलम बांधवा सुखमिच्छन्ते मृष्टान्न मितरे जना। किसी की शादी होने लगते है तो अलग अलग लोगों की इच्छा अलग अलग होती है। कन्या वरयते रूपम। कन्या को केवल वर सुंदर चाहिए, चाहे कमाता हो न भी कमाता हो, उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करते। वरयते रूपम माता वित्तम। जो कन्या की माँ होते वो सोचते हैं कि मेरे लड़की जहां भी जाएगी उसको सुखी होना चाहिए, इसलिए धनिक के घर में देना चाहिए। से माता संपत्ति के बारे में विचार करती है। पिता कुल के बारे में सोचता है, अच्छा कुल खानदान अच्छा होना चाहिए, पिता कुलम। बांधवा सुखमिच्छन्ति। उनके जो बंधु बांधव होते वो लोग शास्त्र सोचते हैं कैसे भी रहे, सुंदर रहे न रहे, कुलशील अच्छा रहे न भी रहे, संपत्ति रहे न रहे, लेकिन किसी तरह सुखी रहे ऐसा सोचते हैं। लेकिन अक्षता के लिए आए हुए जो और भी लोग इतरे जन मृष्टान्न मितरे जन, भोजन के लिए क्या किया है इसकी विचार करते हैं।
क्या जलेबी किया है, क्या लाडू किया है। वो चाहे वर कैसा भी हो, वधू कैसा भी हो, उनको सुख मिले न मिले, हमको क्या करना है, हमको अच्छा भोजन मिल जाए बस। तो कहा जाता है कि एक विवाह समारंभ में अनेक प्रकार के लोगों की अनेक इच्छाएं होती है, लेकिन उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के सामर्थ्य भगवान शिव में नहीं है। तुम सुंदर वर चाहते तो भगवान सुंदर नहीं हो तो विरूपाक्ष है, और माता संपत्ति चाहते हैं तो उनके पास कोई संपत्ति हो, स्मशान में रहने वाला है और दिगंबर है। और पिता जब कुल चाहता है तो इनका कौन सा कुल है, किसका गोत्र है, कोई पता भी नहीं है। इनके बंधु बांधव भी कैसे, भूत प्रेत इनके बंधु बांधव है। किसी के शरीर में एक भूत प्रविष्ट हो जाए तो कितना कोलाहल होता है, कितना दुख होता है। ये तो भूतों का नाथ है, भूतनाथ है। जहां भी जाता उनके साथ हजारों लाखों भूत उनके साथ आ जाएंगे। तो घर में भूत प्रवेश हो जाए तो फिर कहां सुख मिलेगा। इसलिए तुम शिव की आशा छोड़ो। किसी और अच्छे बहुत से देवी देवता लोग हैं, किसी से तुम शादी करके सुखी रहो। ऐसे स्वयं भगवान शिव ही शिव की निंदा करता है वहां पर, उसकी भाव परीक्षा करने के लिए। इस प्रकार भाव परीक्षा करने के लिए जब भगवान शिव शिव की निंदा करता है, कितना निंदा करने पर भी पार्वती का मन जो है भगवान शिव से हटता नहीं, और कितने बार रोकने के लिए प्रयत्न करते, जब वो नहीं रुकता है तो पार्वती के मन में ऐसी भावना आ जाती है, ये मेरे इष्ट देव का ये निंदा करता है। तो शास्त्र का यह नियम है कि कहीं पर भी अपने इष्ट देव का निंदा होती हो, उसको नहीं सुनना चाहिए। आपके पास यदि सामर्थ्य है तो उसको दंडित करना चाहिए। शिव निंदा करम दृष्टवा घातयेद अथवा शपेत स्थानं वा तत्परित्यज्य गच्छेद यदि अक्षमो भवेत। सिद्धांत शिखामणि में गणाचार के स्वरूप को बताते हुए कहा जाता है कि शिव निंदा करम दृष्टवा घातयेत अथवा शपेत। यदि कहीं शिव का निंदा करने वाला होगा तो कहते हैं उनको पूरा खत्म ही कर दो। यदि नहीं कर सकते उनको भर्त्सना कर दो। ये दोनों तुमके नहीं होता है तो स्थान छोड़ करके चले जाओ। निंदा सुनते हुए नहीं बैठना चाहिए। जब पार्वती को लगा कि हमारे इष्ट देव का निंदा करता है तो उन्होंने बहुत बार समझा, फिर भी जब निंदा करने के लगा तो स्थान छोड़ करके जब पार्वती चलने लगती है, तब भगवान शिव ने सोचा कि ये मेरे ऊपर नितांत निष्ठा रखी हुई है तो इनको अपना स्वरूप का प्राकट्य करना चाहिए। तो भगवान शिव जो है प्रसन्न हो करके पार्वती को दर्शन देते हैं। फिर पार्वती परमेश्वर का विवाह होता है। ये पुराणों में और कुमार संभव काव्य में इसका बहुत सुंदर रूप से वर्णन आता है। यहां पर जैसे भगवान शिव के प्रति अनन्य निष्ठा भगवती पार्वती के मन में होने के कारण, वो शिव के प्रति शीलवती होने के कारण जैसे उनको शिव प्राप्त हुआ, उसी तरह यहां बताते हैं शिवाद अन्यत्र विज्ञाने वही मुख्यम यस्य सुस्थिरम। शिव को छोड़ करके अन्यत्र जानने की कोई इच्छा किसी के मन में नहीं होगी। ध्यान करना हो तो शिव का ही करना है, ज्ञान पाना हो तो शिव का ही पाना है, पूजा करने हो तो शिव की ही करनी है, भजन करना हो तो शिव का ही करना है। इस तरह काया वाचा मनसा जो कुछ भी व्यवहार होगा वो केवल हमारा शरीर मन वाणी शिव के लिए जब समर्पित रहेंगे, ऐसा समर्पित व्यक्ति को ही शीलवान कहा जाता है। और इस प्रकार शीलवान व्यक्ति को ही भगवान शिव की कृपा हो जाती है, उसको शील भाजन भी कहते हैं। आगे इसको और स्पष्ट करने के लिए लौकिक उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। पतिव्रताया यच्छीलम पतिरागात प्रशस्यते तथा शिवानुरागेण सुशीलो भक्त उच्यते।
पतिव्रतायाः यच्छीलम पतिरागात प्रशस्यते। हमारे देश में ये शब्द प्रसिद्ध है। हमारे देश के नारियों को पतिव्रता शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पतिव्रता शब्द का अर्थ है कि पति के ऊपर नितांत प्रेम करने वाले जो सती होगी उसी का नाम पतिव्रता कहा जाता है। तो अपने सुख के बजाय हर प्रकार से पति को सुख देने के लिए, पति को संतुष्ट करने के लिए, पति को आनंदित रखने के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है, ऐसा जो नारी है उसको पतिव्रता या सती कहा जाता है। जैसे पतिव्रता स्त्री के जो पातिव्रत्य धर्म जो है, पति के अनुराग से उसका प्राशस्त्य बढ़ता है। जितना पति के ऊपर प्रेम करता है उतना उसका शील जो है प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री जैसे अपने पति के परायणा होती है, उसी तरह एक भक्त जो सुशीलहा भक्तहा, उत्तम शीलवान जो भक्त होगा, जो कुछ भी करेगा भगवान शिव के संतोष के लिए करेगा। किस तरह भगवान को संतुष्ट हो जाए, भगवान को प्रेम कैसे हो जाए, भगवान को संतोष कैसे हो जाए, अपने लिए नहीं सोचता है, उसके सुख में अपना सुख मानता है। बहुत से लोग जो है अपने लिए दूसरों के ऊपर प्रेम करते हैं। न जातु पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियो भवति। नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। तो याज्ञवल्क्य महर्षि ने कहा है कि जो व्यक्ति जो भी किसी के ऊपर प्रेम करता है तो अपने लिए उनके ऊपर प्रेम करता, उनके लिए उनके ऊपर प्रेम करने वाले बहुत कम होते। इसलिए स्व सुख सुखित्व है और दूसरा है तत्सुख सुखित्व। अपने सुख के लिए दूसरों को सुख चाहने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन उनके सुख के लिए उनका सुख चाहने वाले बहुत कम होते हैं। एक बार नारद गोपियों के पास गया और भगवान कृष्ण के पास भी गया। कृष्ण से पूछने लगा, आप ये राधा रुक्मिणी होते हुए भी आप गोपियों पे ऊपर ज्यादा प्रेम करते हैं, इसका कारण क्या है? तो भगवान ने कहा, वो भी हमारे ऊपर प्रेम करते हैं, लेकिन राधा और रुक्मिणी अपने लिए मेरे ऊपर प्रेम करते हैं, लेकिन गोपियां अपने लिए मेरे ऊपर प्रेम करते नहीं है, मेरे लिए मेरे ऊपर प्रेम करते हैं। तो नारद ने कहा कि कैसा भेद कैसे पता लगेगा? तो उन्होंने कहा कि हम एक युक्ति करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने नारद से कहा, देखो मुझे शिरोवेदना है, तुम जा करके राधा से मिलना, रुक्मिणी से मिलना और गोपियों से भी मिलना। कहना कि मुझे पाद धूली चाहिए, सती की पाद धूली चाहिए। वो पाद धूली मेरे सिर को लगने से मेरी शिरोवेदना खत्म हो जाती है। तुम जा करके राधा रुक्मिणी गोपियों से मांग लेना, और जो भी देने के लिए तैयार हो जाते तब बताना। तुम्हारे पाद के धूली भगवान मस्तक पर लगाने से उनका शिरोवेदना तो कम हो जाता है, लेकिन तुमको घोर रौरव नरक मिलता है, इसको भी बता देना। उनका ठीक है। वो पहले गया राधा के पास, कहा कि भगवान शिरोवेदना से पीड़ित है, इसलिए उनकी दवा की आवश्यकता है। तो उनको क्या दवा चाहिए? कुछ नहीं, आपके पाद की धूली चाहिए। तुरंत राधा पाद धूली देने के लिए जब तैयार हो जाती है तो नारद ने कहा, ठीक है आप दे रहे तो मैं ले जाऊंगा, ये धूली लगाने से भगवान की शिरोवेदना कम हो जाएगी, लेकिन तुमको जो है घोर रौरव नरक मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पाद धूली भगवान के मस्तक पर जाएगा तो तुमको नरक मिलेगा। तो राधा नहीं, मुझे नरक मिलता है तो मैं नहीं दे सकता। इसी प्रकार रुक्मिणी पास गया, रुक्मिणी ने भी मना किया।
जब गोपियों के पास जा करके नारद ने कहा कि ऐसे ऐसे स्थिति है, पाद धूली चाहिए, तुम लोग भी पतिव्रता है, तुम्हारे पाद धूली चाहिए, तो सारे के सारे गोपियां पाद धूली देने के लिए तैयार हो जाती है। तब नारद ने चेतावनी दिया कि तुम्हारी पाद धूली से भगवान की शिरोवेदना तो कम हो जाएगी, लेकिन तुम सभी को घोर रौरव नरक मिलेगा। तो गोपियां कहने लगे हमको नरक मिले या नरक से भी और अधिक कुछ भी मिले, हमको चलता है, लेकिन उनका शिरोवेदना कम हो जाए। तो यहां पर ये भावना का जब हम परीक्षण करते हैं तो राधा के मन में, रुक्मिणी के मन में अपने प्रति स्वार्थ भावना है। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ न होते हुए भगवान को अच्छा होता है तो होने दो, मुझे नरक में जा करके भगवान को अच्छा करना हमको इच्छा नहीं है। तो कहा जाता उनके मन की जो इच्छा है स्व सुख सुखित्व है, अपने सुख के लिए उनके प्रति अनुराग है। लेकिन गोपियों के मन में तत्सुख सुखित्व है, उनके सुख के लिए सब कुछ तैयार छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह जो है अनन्य भाव से, जैसे पतिव्रता अपने पति के प्रति परायणा होती है, अपने कुछ भी हो जाए लेकिन पति सुखी रहे ऐसा जब सोचती है, उसी तरह भक्त जब भगवान के प्रति अपने मन में सुशील भावना रखता है, उसी को शीलवान भक्त कहा जाता है। आगे कहते हैं पतिम विना यथा स्त्रीणाम सेवान्यस्य तो गर्हणा शिवम विना तथान्येषाम सेवा निंदा कृतात्मना। कहते हैं शिवभक्त के लिए शिव की सेवा ही श्रेष्ठ मानी जाती है। पति की सेवा सती के लिए सबसे श्रेष्ठ सेवा मानी जाती है, उसी तरह एक शिवभक्त के लिए शिव की सेवा ही सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। त्याशील संपादन स्थल का जो साधक होता है वो सर्वता भावे न भगवान शिव के ही शरण में गया हुआ रहता है और उन्हीं की आराधना में, उन्हीं की पूजा में, उन्हीं के ध्यान में वो लगा हुआ रहता है। जैसे पतिव्रता पति में अनुरक्त होती है, उसी तरह ये शीलवान भक्त भी शिव में अनुरक्त होता है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ करके अन्य की सेवा करने की जाती है तो उसकी जैसे निंदा की जाती है लोक में, उसी तरह एक शिवभक्त शिव पूजा छोड़ करके, शिव ध्यान छोड़ करके अन्य देवों की उपासना जाता है तो उनकी भी गर्हणा हो जाती है, उनकी भी निंदा हो जाती है। तो अंत में कहते हैं बहुनात्र किमुक्तेन शिवज्ञानैक निष्ठता शीलमित्युच्यते सद्भिः शीलवांस तत्परो मतः। शिवात्मबोधैक रतस्थिराशयः शिवं प्रपन्नो जगतामधीशं शिवैक निष्ठा हितशील भूषणः शिवैक्यवानेश ही कथ्यते बुधैः। कहते हैं बहुनात्र किमुक्तेन। अब इसके बारे में ज्यादा कहने की क्या जरूरत नहीं है। शिवज्ञानैक निष्ठता शीलमित्युच्यते सद्भिः शीलवान तत्परो मतः। भगवान शिव के प्रति जो मन में तत्परता है, जो तीव्र उत्कंठा है, उसी का नाम शील है, और जिसके मन में रहता है उसको शीलवान कहा जाता है। इस तरह भगवान शिव में तीव्र उत्कंठा रखने वाला जो शरण स्थल का साधक है, जैसे उसके मन में शील संपादन हो जाता है, इस शील संपादन के कारण ही वो अगले स्थल में पहुंच जाता है। तो अगला जो स्थल होता है उसका नाम ऐक्य स्थल कहा जाता है। तो शरण स्थल के बाद आने वाला जो स्थल है उसको ऐक्य स्थल कहते हैं। अर्थात अत्यंत शिवासक्त व्यक्ति जब शिव के पास जाता है तो धीरे धीरे शिव स्वरूप कैसे हो जाता है, इसको बताने वाला जो स्थल है उसको ऐक्य स्थल कहते हैं। उसके बारे में हम कल विचार करेंगे। आज इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।